नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियों के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। 3 अक्टूबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अक्टूबर को बस्तर के नगरनार संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। और आपको बता दें, सर्व आदिवासी समाज ने 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का आह्वान कर दिया है। सर्व आदिवासी समाज नगरनार संयंत्र को निजी हाथों में देने का विरोध कर रहा है। उधर कांग्रेस भी इस संयंत्र का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नगरनार की जमीन किसानों आदिवासियों की जमीन है। उस समय जिन लोगों से जमीन ली गई उनको मुआवजा दिया गया, मतलब उनको मुआवजा नहीं दिया गया, ना ही उनका पुनर्वास किया गया, ना ही नौकरी दी गई। हम लोगों ने इसे खरीदने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। उसमें ऐसे नियम लाए गए कि हम भाग नहीं ले सके। रमन सिंह ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था कि इसे निजी हाथों में ना दिया जाए। विधानसभा में भी बीजेपी विधायकों ने समर्थन दिया था। ऐसे में पीएम मोदी आ रहे हैं तो इनको नगरनार संयंत्र को लेकर अपनी बात को रखना चाहिए। उधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आदिवासी समाज को सामने करके कांग्रेस पीठ पीछे राजनीति कर रही है। इससे कांग्रेस की घटिया सोच उजागर हो रही है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा और पीएम की दूसरी सभाओं को सफलता मिली, वैसी सफलता बस्तर के कार्यक्रम को नहीं मिले। इसीलिए पीठ पीछे से राजनीति कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा। नगरनार संयंत्र का निजीकरण नहीं होगा। यहाँ के लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे। उसके पहले आप सियासी बयानबाजियां सुनिए। नगरनार के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बस्तर में। नगरनार की जो जमीन है वो बस्तर के किसानों की जमीन है, आदिवासियों की जमीन है। वो जमीन इसलिए दी गई थी एनएमडीसी को कि वो स्टील प्लांट लगाए। और उस समय हम लोग बहुत आंदोलन किए, उनको न मुआवजा मिला था, न पुनर्वास हुआ था, न ही नौकरी दी गई। इसके लिए लगातार बस्तर के जनप्रतिनिधि, बस्तर के कांग्रेस जन लगातार आंदोलन करते रहे। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करें कि नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है, इस जमीन को एनएमडीसी को दिया गया है, न कि निजी व्यक्ति को दिया गया है। दूसरी बात, एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। तो दो चीज़ है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ, कि वहाँ एम्स खुले ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और दूसरी बात है एनएमडीसी न बिके। और तीसरी बात मैं देखिए, आदिवासी समाज को सामने करके किस तरीके से कांग्रेस पीठ पीछे राजनीति कर रही है, ये भूपेश बघेल की घटिया मानसिकता और उनके नेताओं की ये घटिया सोच इस पे उजागर हो रही है। और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा को सफलता मिली, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर की सभा को सफलता मिली, वैसी सफलता बस्तर के इस कार्यक्रम को सफलता न मिले, इसलिए ये पीठ पीछे से ये टुच्चाई राजनीति कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं। ये इनका कार्य, ये दोगलापन सफल नहीं होना है। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे और उनका मार्गदर्शन लेंगे। और चर्चा में इस समय हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है दुबे जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के विरोध के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस योजना के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए कि किस प्रकार से अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस निर्णय को वापस ले सकती है। और आप लोग तो अपील भी कर रहे हैं कि बीजेपी, मतलब आप लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने भी अपील की थी सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की। विवेक जी नमस्कार।
जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बैठी है, तब से छत्तीसगढ़ के साथ लगातार, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जिस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अन्याय किया जा रहा है, उसकी एक और परिणति नगरनार स्टील प्लांट है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, नगरनार स्टील प्लांट जो एनएमडीसी के माध्यम से संचालित होनी है, उसके लिए 6,610 हेक्टेयर भूमि निजी लोगों की जमीन को अधिग्रहित की गई और 211 हेक्टेयर भूमि शासकीय गवर्नमेंट लैंड दी गई है जी। वो इसलिए दिया गया था कि बस्तर के आदिवासियों के हितों की रक्षा हो, उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो और वो उनको पलायन करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन केंद्र में 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको विनिवेश करने के लिए, निजी हाथों में देने के लिए एक योजना घोषणा की। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने भी 2017 में नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था कि यदि नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश किया जाता है तो नक्सली गतिविधियों में और नक्सलियों पर अंकुश लगाने की बात कही थी। उसके बाद भी उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया और तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उस क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायत के लोगों ने पदयात्रा करके निजीकरण में कंपनी को देने का विरोध किया गया। इसलिए किया गया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों के रोजगार और आदिवासियों के हितों पर उसके कुटराघात हो रहा था। उसके बाद भी केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और लगातार निजी हाथों में देने का साजिश चलते रहा। इसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो आप देखेंगे 28/12/2020 को शासकीय संकल्प पारित कराया गया। उसमें भाजपा के लोगों की भी सहमति थी। माने भाजपा और कांग्रेस जी, ये दोनों नहीं चाहते कि नगरनार स्टील प्लांट किसी अन्य हाथों में, निजी हाथों में जाए। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जब संकल्पित मन से ये कह दिया है कि नगरनार स्टील प्लांट को सरकार को दे दिया जाए, सरकार से ज्यादा विश्वसनीयता और किस पे होगी। लेकिन उसके बाद भी भाजपा के लोग या भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों पर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, आदिवासियों पर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। और जब कल 3 तारीख को नरेंद्र मोदी जी बस्तर आ रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूरे कांग्रेस के लोग उस बात को मांग करने वाले हैं कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में ना दे। और तो और भाजपा के लोग मांग करने, भाई विधानसभा में सहमति देने के बाद आज भाजपा के लोग मुंह खोलने से बच रहे हैं। और जिस प्रकार से भाजपा के नेता घटिया मानसिकता, टुच्ची राजनीति की बात करते हैं, तो उनको खुद को समझदारी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है और मांग करें। जिस प्रकार किसानों के लिए 2100 की धान खरीदी की बात जब हुई थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी को एक भी पत्र नहीं लिखा। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आने के बाद 2500 में धान खरीदा, अभी 2640 में खरीदेंगे 20 क्विंटल। तो भूपेश बघेल जी का निर्णय और कांग्रेस की नीति छत्तीसगढ़ के साथ साथ आदिवासियों के हितों के लिए पूरी तरह से संकल्पित मन से काम कर रही है। यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता है तो जो नगरनार स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ सरकार को चलाने की अनुमति दे। और लेकिन इनकी पूंजीवादी मानसिकता है, पूंजीपतियों को देने की मानसिकता है, इससे छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार पत्र के माध्यम से भी इस बात को उठाया है। अब देखते हैं कि भाजपा के लोगों की मानसिकता कितनी बनती है, वो किस प्रकार की राजनीति कर सकते हैं। चलिए, ये आपने अपनी पूरी बात रखी है। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल जी, अब क्या कहेंगे? ये तो मतलब ऐसी चीज हो गई है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, पीएम मोदी नगरनार संयंत्र का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज बस्तर बंद का आह्वान कर चुका है और इस संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने का विरोध हो रहा है। अब चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है वो भी नहीं चाह रही है कि निजी हाथों में ये जाए, यानी वो आदिवासियों के साथ है लेकिन पर्दे के पीछे से, पर सामने से अपनी बात
क्यों आप लोग नहीं रख पा रहे हैं? अगर ये बात में जरा भी सच्चाई है तो हम तो आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहली बात तो कल देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जगदलपुर आगमन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब विषय आता है नगरनार प्लांट का। जी। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही जवाबदारी पूर्ण कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर पहुंचे और बिलासपुर में एक शिक्षा का हब है बिलासपुर, खास करके पीएचसी की शिक्षा को लेकर। वहाँ पे अधिकांश स्टूडेंट पूरे छत्तीसगढ़ से पीएचसी की कोचिंग के हेतु बिलासपुर रहते हैं। और बिलासपुर में जिस प्रकार से पीएचसी में हो रहे घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार बनते ही, चूंकि इन्होंने सीबीआई को बैन कर रखा है, सरकार बनते ही इसमें जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं आपके चैनल से आश्वस्त करना चाहूंगा, ऐसा ही नगरनार प्लांट को लेकर वहाँ पे आदिवासियों के जो हित है, आदिवासियों का जो मन है और उनका जो भाव है, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी जी उस सभा में घोषणा करेंगे। निसंदेह आदिवासी भाइयों और जगदलपुर और बस्तर संभाग के जो आदिवासी साथी हैं, उनके भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। और इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी राजनीति कर रही है, आप देखिए, क्या हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम कहीं पर भूपेश बघेल जी की सभा में वो शहर बंद कर दें, वो ब्लॉक बंद कर दें, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? क्योंकि सभा में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल ही बस्तर बंद करना, ये अपने आप में ओछी राजनीति को दर्शाता है। नहीं, लेकिन चाहते तो आज बंद कर सकते थे, चाहते तो ठीक 2 दिन है, बाद बंद कर सकते थे। आप अपनी पार्टी की ओर से आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि सर्व आदिवासी समाज तो कांग्रेस का झंडा लेके वहां पे काम नहीं करेगा, तो हमें उनके बारे में भी तो कुछ बात कर लेनी चाहिए। वही सवाल मैंने रुपेश जी से भी पूछे थे। देखिए, सर्व आदिवासी समाज की बात कर रहा हूं मैं। बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर उनकी भूमिका रहेगी। अब आप सिर्फ सर्व आदिवासी समाज बस्तर बंद नहीं कर रहा है, यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी साथ दे रही है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है कि हम बस्तर बंद कर रहे हैं। ये सर्व आदिवासी समाज जो है, ये बैक में है। अभी यही समाज ने विरोध भी किया था सरकार का। पैदल वो लोग दंतेवाड़ा से और बस्तर से आए थे रायपुर तक, और विरोध आपका करने नहीं आए थे, बीजेपी का, भूपेश सरकार का विरोध करने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा आपको ध्यान में होगा, जब हसदेव अरण्य को काटने के लिए जब डॉक्टर तो मैंने सोचा थोड़ा फ्लैशबैक में भी हम लोग बिल्कुल मैं फ्लैशबैक में चले जाएं। हसदेव अरण्य वाले मामले में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी और वहाँ के आदिवासियों ने पद मार्च कर रायपुर पहुंचे थे, तब डॉक्टर रमन सिंह जी ने वहाँ पे पेड़ कटवाना बंद कर दिया था। और इनके ही नेता राहुल गांधी कोरबा में सभा में आकर कहे थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी एक पेड़ नहीं कटेगा। इनके उप मुख्यमंत्री जी वहाँ पे वहाँ पे जो हसदेव के आंदोलन है, वहाँ पे आदिवासियों के बीच में जाकर सभा संबोधित करते हुए मुझे तो कल का बताइए कि सर्व आदिवासी आदिवासियों के लिए क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी कल कुछ बड़ी घोषणा करके जाएं? एटलीस्ट आदिवासी अगर विरोध कर रहे हैं कि निजी हाथों में मत सौंपिए, तो कुछ उनके लिए। देखिए, इनकी राजनीति को समझिए आप। टीएस सिंहदेव जी वहाँ पे सभा में जाके कहते हैं हसदेव में पहली गोली मैं खाऊंगा, और उसके बाद वहाँ के जनप्रतिनिधि और आदिवासियों को गिरफ्तार करके आंदोलन कुचला जाता है और 3 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ राजनीति करते हैं। यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी की सभा में वो जो भीड़ एकत्रित हो रही, चाहे रायगढ़ का मामला हो, चाहे बिलासपुर का मामला हो, चाहे रायपुर का मामला हो, उससे कांग्रेस पार्टी भयभीत है और ये भीड़ रोकने के नाम से इस विषय में राजनीति किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी पूर्वक कह दूं, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल जनभावना का ख्याल रखेंगे और वहां पे इनके हितों के अनुसार और राज्य के हित के अनुसार वहां पे निर्णय लेंगे और वहां पे घोषणा करेंगे। चलिए ठीक है, मैं रुपेश जी के पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुपेश जी, एक छोटा सा सवाल ये होगा, हसदेव अरण्य को लेकर आरोप ये लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर, मतलब सरकार ने वहां पर अनुमति दी थी कि कीजिए वहां पर कार्य, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि वो पूरा जो पाला है वो केंद्र का ज्यादा है, उसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा एक असमंजस वाली स्थिति होती है समझने में, जो हमारे दर्शक अगर मान लीजिए इसको समझ रहे होंगे। बीजेपी ने तो आरोप लगा दिया हसदेव अरण्य को लेकर आपकी सरकार पर। विवेक जी, फॉरेस्ट की अनुमति सेंट्रल से मिलती है। हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो कह रहे 3 लाख पेड़ काटे गए आप लोग की सरकार की अनुमति पर। हमारे सरकार की अनुमति पे नहीं, चाहे कोल चाहे खनिज का मामला हो या फॉरेस्ट का मामला हो,
सीधे सीधे सेंट्रल पे बात आती है और पूछिएगा सेंट्रल कि ठीक है, राहुल जी, जवाब सुन लीजिए। राहुल जी, उसमें प्लीज। हस्तक्षेप नहीं होता। बोलिए। दुर्भाग्यजनक बात ये है पांडे जी जी कि भाजपा के लोग आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के डॉक्टर रमन सिंह, जो 15 वर्षीय कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2017 में जो पत्र लिखा था कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में ना दिया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26/8/2020 को पत्र लिखा था, और उसके बाद विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित कराया गया है। शासकीय संकल्प में भाजपा के लोग भी शामिल रहे हैं। सबसे साजिशपूर्ण भाजपा की नीति ये रहती है कि 15 वर्षीय भाजपा कार्यकाल में जिस प्रकार से लोहांडी गुणा में आदिवासियों की जमीन को उद्योग के नाम पर लिया गया था, और तो और डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में जिला जो है जोरातरई, राजनांदगांव के पास है जोरातरई के किसानों की जमीन भी आदिवासी जोरातरई के किसानों की जमीन उद्योग के नाम पर ली गई थी। 300 एकड़ जमीन वहां देनी थी, लेकिन वहां 300 एकड़ जमीन था ही नहीं। मात्र 50 एकड़ जमीन को खरीद करके उसको दूसरी कंपनी को 40 लाख में खरीद करके 4 करोड़ में बेच करके भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योग के नाम पर इस प्रकार से खेल हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद लोहांडी गुड़ा की जमीन को किसानों को, आदिवासियों को वापस कराया गया है। अभी 611 हेक्टेयर 610 हेक्टेयर भूमि आदिवासियों की अधिकृत है। उसमें आदिवासियों के हित निहित है। यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी साहस है, तो भाजपा के नेता अपना व्यू इसमें स्पष्ट करें और नगरनार स्टील प्लांट को छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे। छत्तीसगढ़ सरकार से अति विश्वसनीय सरकार की एजेंसी से ज्यादा विश्वसनीयता निजी कंपनियां नहीं हो सकती। लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राहुल भाई कि हितों पर देखा जाएगा, कल घोषणा करेंगे। अरे घोषणा क्या करेंगे? यदि घोषणा करते हैं एक छोटा तो निश्चित रूप से भाजपा की साजिश है। जी, एक सर आपसे छोटा सा सवाल ये रहेगा कि सर्व आदिवासी समाज के साथ में क्या कांग्रेस पार्टी है? उन लोगों ने जो बस्तर बंद की डिमांड की है, आह्वान किया है, और नगरनार संयंत्र का निजी हाथों में दिए जाने का विरोध करना है, ये दो चीजों पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? पांडे जी देखिए, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के हितों पर बात करती है। छत्तीसगढ़ का हित जहां जहां भी उनकी मांगी होगी, कांग्रेस सरकार उनके साथ रहती है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। और यदि फिर से मैं कहना चाहूंगा, जब भी केंद्र सरकार अपने तुगलकी फरमान जारी करके छत्तीसगढ़ के हितों पर या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर अन्याय करेगी, कांग्रेस सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी। रेल रोको आंदोलन हमने रेल परिवहन के संबंध में किया। और मात्र देखिए, नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आते हैं तो जिस प्रकार से रायगढ़ में वो कोल परिवहन की जो परियोजना है 6400 करोड़ जो निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, उसके लिए आए थे। और फिर से जब कल आ रहे हैं तो नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण में देने के लिए इनकी साजिश है। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य पूंजीपति अपने मित्रों को और पूंजीवादी मानसिकता को उजागर करना और प्रमाणित करने का काम इनका है। इनको छत्तीसगढ़ के किसानों से, छत्तीसगढ़ के युवाओं से, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से कोई सरोकार नहीं। राहुल जी, सीधा सवाल यही रहेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड पर बिल्कुल अडिग है कि आदिवासियों के साथ न केवल उनको जिस प्रकार से आदिवासी समाज का साफ तौर पर यह कहना है कि साहब केंद्र सरकार से डिमांड और मांग यही है कि इसे निजी हाथों में ना सौंपी, इससे उनका हित तो नहीं होगा। और कांग्रेस भी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ है। अब आप लोग क्या राज्य और केंद्र के जो मत हैं वो थोड़े अलग अलग हो रहे हैं? ऐसा हमें तो सुगबुगाहट हो रही है। जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है निजीकरण का,
मैंने पहले भी कहा, जब पहले डिबेट में विषय रखा तो मैंने कहा कि जिस प्रकार से आदिवासी जो चाहेंगे, वहाँ की जनता जो चाहेगी, उनके हितों का और राज्य के हितों का बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ख्याल रखेंगे। कल का इंतजार करे कांग्रेस की पार्टी। और दूसरी बात, ये कौन से मुंह से आदिवासी के हितों की बात करते हैं? इन्होंने आदिवासियों और आदिवासी युवाओं का ये हाल किया। नहीं, आप तो सुनिए, तो आप तो अपने 15 वर्षीय ठीक कार्यकाल है, को ठीक है, देखिए। रुपेश जी, आप तो इसी मंच से आदिवासी समाज के लिए ही बोल दीजिए कि कल नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात देंगे, जो भी XYZ, मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालूंगा। आदिवासियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य के हित का ख्याल रखा जाएगा और निसंदेह जनता के जो जनहित है और जन भावना है उसका ख्याल रखते हुए वहाँ पे घोषणाएं होंगी। और कांग्रेस की पार्टी तो ये कहना बंद कर दे कि हम आदिवासियों के हित में काम करते हैं। ये इतने आदिवासियों के हित में काम करते हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं को ये सरकार के खिलाफ नग्न प्रदर्शन करना पड़ता है और छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है पूरे देश के सामने शर्म से झुक जाता है। तो ये ना आदिवासियों के हित के बारे में बात ना करे। पूरा देश और विश्व देखा है, जब हंसदेव बचाओ अभियान पूरे विश्व ने चलाया तो इनके उप मुख्यमंत्री जी ने वहां पे जाकर कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा। और जब वहां पे पेड़ काटे गए, गिरफ्तार किया गया लोगों को, आदिवासियों को, तब इनके उप मुख्यमंत्री जी और इनके मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और ये कहते हैं अरे कम से कम लड़ाई लड़ने तो चले जाते, केंद्र के ऊपर भाजपा निष्क्रिय है क्या? जी राहुल जी, जी आवाज ब्रेक हो रहा था। हाँ, रुपेश जी ये कह रहे हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? तो कह रहे मतलब नहीं जमा था, भाजपा के लोग निष्क्रियता का परिणाम है। हाँ, जी राहुल जी। हेलो, जी रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हाँ राहुल जी, रुपेश जी का ये कहना है उस समय बीजेपी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? कब की बात है? किस समय की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राहुल जी भूल गए होंगे। सुनिए रुपेश जी, हसदेव अरण्य के लिए पूरा विश्व लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस विषय को उठाया है। जाके देखिए सोशल मीडिया को। अरे भारतीय जनता पार्टी का एक भी स्टैंड बता दीजिए। आदिवासी आरक्षण में तो बोल नहीं पा रहे हो। मुख्यमंत्री जी, तत्कालिक उप मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जाके राजनीति करके आते हैं। उनका साहस था, संबोधित करके आते हैं कि आदिवासियों के ऊपर कोई भी अत्याचार हुआ तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। ठीक है सर, कटेगी तो उसके पहले चर्चा का समय अब समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा रुपेश दुबे जी आपका, राहुल टिकरिया जी आपका, दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन सर्व आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। किस बात का विरोध? विरोध इस बात का कि नगर नार संयंत्र को प्राइवेट हाथों में ना सौंपा जाए, निजी क्षेत्र में जाने का वो विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हैं आदिवासी समाज की। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या घोषणा करते हैं, इस छत्तीसगढ़ दौरे से क्या मैसेज देते हैं, या राज्य सरकार आदिवासियों का जिस प्रकार से समर्थन का दावा कर रही है और इस मुद्दे से कितना माइलेज मिलेगा राज्य सरकार को, कांग्रेस को। ये दोनों मुद्दे वाकई में छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े बड़े खास रहेंगे, खास तौर से कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विशेष सभा को लेकर। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।